हाय एवरीवन। क्या आप भी पार्टनर मैनिफेस्ट करते करते थक चुके हैं? आपने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली, बहुत हर एक रूल्स को फॉलो कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, बट आपका पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। आपका मतलब मैनिफेस्ट अगर आपका पार्टनर हो भी जा रहा है तो बट फिर भी कुछ दिन आपका रिलेशन ठीक चलता है, बट कुछ दिनों के बाद फिर से आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें होने लगती है। ठीक है, आप फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट वो आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाए अच्छे से? तो आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ, और ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक भी होता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंसे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हमने सारी टेक्निक्स लगा ली बट पार्टनर्स ही मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, या फिर मैनिफेस्ट हो भी जाता है तो फिर कुछ दिन ठीक चलता है, फिर से रिलेशन हमारा ख़राब होने लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, स्टॉप चेसिंग देम। हमें उनको चेस करना बंद करना होगा। हमें अपने पार्टनर के पीछे पड़ना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और रियलिटी मैं आपको आज बता दे रही हूँ। अगर पार्टनर आपके लायक है, आपके लिए वो लविंग है, तो आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हार्श रियलिटी है, ये एक कड़वा सच है। मैनिफेस्टेशन हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाता है, चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज़ को हमारे लिए आसान बनाता है। बट अगर हम पूरा 100% वो एक पार्टनर के पीछे लगा रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम हर एक टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो वो पार्टनर फिर आपके लिए नहीं बना है, वो आपके लायक ही नहीं है। और यही रियलिटी है। चाहे आप उससे जितना भी प्यार करते हो, चाहे आपने कितना भी समय साथ में बिताया हो, अगर आपको उसको मैनिफेस्ट करने का ज़रूरत पड़ रहा है, आपको उसके लिए टेक्निक्स लगाने की नौबत आ गई है, तो ऐसे पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं बनता। वो आपका पार्टनर किस लेवल का होगा? आपको पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना है। तो पार्टनर मीन्स, लाइफ पार्टनर मीन्स ये होता है कि दोनों तरफ इक्वलिटी हो। ठीक है, जितना आप उसके लिए कर रही हैं, सोच रही हैं, आप उनके लिए जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सामने की तरफ से भी उतना ही फीलिंग्स इन्वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तब उसमें मैनिफेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको किसी भी टेक्निक्स की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका पार्टनर आपके लायक होगा और वो सच में आपसे प्यार करता होगा। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है सारे लोगों से, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, स्टॉप यूजिंग एनी टेक्निक्स फॉर योर पार्टनर। अपने पार्टनर्स के लिए कोई भी टेक्निक करना आप इमीडिएटली बंद कर दें, कोई भी टेक्निक ना करें उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा पार्टनर है जिसके लिए आपको टेक्निक यूज़ करना पड़ रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे पार्टनर का क्या फ़ायदा? ऐसा पार्टनर हमारे लिए वो है ही नहीं। ठीक है, जिनको अपनी लाइफ बनाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़े, ठीक है, फिर वो नहीं है हमारे लिए। ठीक है, आपने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी फीलिंग्स सारी दे दी, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर दी, फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है, आपने टेक्निक्स भी यूज़ किया, नाउ स्टॉप इट। ठीक है, अब इसको बंद कर दें, और खुद को ये सोच कर चलें कि आप इतने डिज़र्वी हैं, आप इतने वर्थी हैं कि आपको ऐसे पार्टनर्स इस दुनिया में, लोगों की, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान दुनिया में आया है तो उसका पार्टनर भी इस दुनिया में है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पार्टनर जो आपसे रिलेट करता होगा, आपसे अलाइन करता होगा, वो आपको किसी न किसी थ्रू आपके लाइफ में वो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर यही पार्टनर आपके लिए होगा, तो फिर किसी न किसी तरीके से ये आपकी भी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इस मेंटल स्टेट पर पहुंचते हैं कि मुझे ऐसे पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मुझे इतना सब चीज़ करना पड़े कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो
ऐसा पार्टनर आप सोच कर चलिए कि ऐसा पार्टनर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आप इस मेंटल स्टेट पर आते हैं, आपकी फीलिंग्स जब खुद के लिए होने लगती है कि नहीं, मुझे खुद को बचाना है, मुझे ये नेगेटिविटी से खुद को बचा करके रखना है, मुझे अपने लिए अपने सोल को इतना प्रिपेयर करना है, इतना प्योर करना है, ताकि लाइफ में फ्यूचर में मेरा कोई पार्टनर हो तो मैं उसको एक प्योर हार्ट, प्योर सोल दे पाऊँ, ठीक है। और जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही मिरेकल्स होने लगते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है। आपकी लाइफ से सबसे बड़ा जो एक टेंशन होता है, सबसे बड़ा जो आपका हेडेक रहता है, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका पार्टनर वापस आपके पास आता है, तब आपको खुद ये लगेगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब तुम जाओ, मुझे तुम किसी भी कीमत पर अब नहीं चाहिए, तो मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर इस दुनिया में तुम आखिरी भी इंसान होगे फिर भी तुम मुझे नहीं चाहिए, आपकी ये वाली फीलिंग्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग सेल्फ वर्थ बनाना बोलते हैं, कि जो आपकी फीलिंग्स नहीं जान रहा है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और आपको उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करना पड़ रहा है, तो फिर आप उसके लिए क्यों अवेलेबल रहोगे, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी तक की हमारी जितनी जितनी भी लाइफ स्पेंड हुई है, उस चीज़ को वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोड़ देना है, खुद के तरफ टर्न कर लेना है, और खुद के ऊपर काम करना है, और ये सोच करके चलना है कि हमारे लिए जो भी पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हील हो रहा होगा, बहुत ही अच्छा प्योर सोल बन रहा होगा, और वो मेरे लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सोच करके चलना है, और ऐसा पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जहाँ पर आपको कोई मैनिफेस्ट करना ना पड़े, जहाँ पर आपको कोई टेक्निक लगानी ना पड़े, ऑटोमेटिक आपको ढेर सारा प्यार मिलने लगता है, ठीक है। अगर ऐसे पार्टनर से आप मिल जाते हैं तो स्टॉप डूइंग एनी टेक्निक्स फॉर एनीवन, ठीक है। किसी के लिए भी आपको कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए भी नहीं, कोई पर्सन के लिए नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बट एक टाइम पर आप कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी एक अच्छे से प्यारे से रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर कुछ ट्रस्ट इशू है, जहाँ प्यार तो बहुत है लेकिन थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू आ जाता है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर आपको रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना रहता है, तब आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। बट जहाँ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका हो, आपको हर 10 दिन पर टेक्निक्स यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब, और रिश्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है, सामने वाली आपकी कुछ सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, या फिर अगर कोई गर्ल्स है आपकी पार्टनर, वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रही है, या उसके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे रिलेशन के लिए कोई भी टेक्निक ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जितना टेक्निक्स आप लगा रहे हो पार्टनर मैनिफेस्ट करने में, उसका अगर 1% टेक्निक भी अगर आप सेल्फ लव के लिए लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत पावरफुली काम करेगा, और ये आपकी खुद के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आप ऑब्ज़र्व करें अच्छे से कि आप किसके लिए आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और जिसके लिए आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं क्या सच में वो ये टेक्निक्स डिज़र्व करता है या करती है। अगर आपके हार्ट से, दिल से अगर ये लगे कि नहीं, टेक्निक ठीक है इसके लिए, तो आप कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपके हार्ट में, आपके दिल में कहीं से भी ये आवाज़ आती है कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के लिए टेक्निक नहीं करना है, तो आप जस्ट वो सारी टेक्निक्स को छोड़ दें, और 1-2 टेक्निक बस आप खुद के लिए करें कंटिन्यू, ठीक है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना है। और जहाँ तक रही लव मैरिज की बात, रिलेशनशिप की बात, तो इसके ऊपर भी मैं बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो आप लोग सब, अगर आप लोग भी ऐसे टॉपिक्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, समझिए। मैं हर एक टॉपिक को डिटेल से समझाती हूँ, और इस तरह से मैं चीज़ें बताती हूँ जो आपके रियल लाइफ से रिलेट करता हो, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।